नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को जरा भी न बखाएं, शुरू से अंत तक पूरी जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों हर खबर है आपके काम की। तो दोस्तों चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को बताया चीन की कठपुतली। कहा इस महामारी के लिए चीन ही है जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महामारी को लेकर चीन से तो नाराज ही हैं, साथ ही अब WHO को भी उसके गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों उनका गुस्सा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO पर भी निकल रहा है। ट्रंप ने WHO को चीन की कठपुतली करार दे दिया। उन्होंने कहा कि WHO वास्तव में चीन की कठपुतली था, कोई गलती न करे, हम चीन को पूरी तरह से इस महामारी को छुपाने के लिए जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने काफी समय से चीनी राष्ट्रपति से बात नहीं की है और मेरी उनसे बात करने की कोई योजना भी नहीं है। हमने अविश्वसनीय चीनी प्रौद्योगिकी और दूरसंचार प्रदाताओं का सामना किया। हमने कई देशों को हुवेई का उपयोग न करने के लिए आश्वस्त किया, क्योंकि यह एक बड़ा सुरक्षा जोखिम है। दोस्तों प्रेसिडेंट ट्रंप का गुस्सा चीन को लेकर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते के दूसरे चरण की उम्मीदों को उस समय झटका लगा जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि अमेरिका और चीन के रिश्ते गंभीर रूप से खराब हो चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर इस महामारी को लेकर चीन को घेरा है। वैसे दोस्तों आप इस महामारी को लेकर चीन को कितना जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया के कर्मचारियों को लगा झटका, कंपनी बिना वेतन के 5 साल की छुट्टी पर भेजेगी। जी हां दोस्तों, इस लॉकडाउन की मार सबसे ज्यादा एयरलाइंस कंपनियों पर पड़ी है। आर्थिक संकट से जूझ रही कंपनियां खर्च कम करने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रही है। अब एयर इंडिया ने कर्मचारियों की संख्या कम करने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के तहत कर्मचारी बिना वेतन के लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। इसे लीव विदाउट पे कहा गया है। यह छुट्टी 6 महीने से लेकर 5 साल तक की हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय संघ को बताया भारत का नेचुरल पार्टनर, कही अहम बातें। जी हां दोस्तों, भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का 15 जुलाई को आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सम्मेलन में कहा कि इस वार्ता से यूरोप के साथ देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस महामारी के कारण हमें मार्च में भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा था। अच्छी बात यह है कि आज हम वर्चुअल माध्यम से मिल पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आपके शुरुआती रिमार्क्स के लिए धन्यवाद। आपकी तरह मैं भी भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों को और विस्तार और गहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इसके लिए हमें एक दीर्घकालीन रणनीति को अपनाना चाहिए। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसके साथ साथ एक एजेंडा भी बनाना चाहिए जिसे निर्धारित समय सीमा में क्रियान्वित किया जा सके। भारत और यूरोप नेचुरल पार्टनर हैं। हमारी पार्टनरशिप विश्व में शांति और स्थिरता के लिए भी उपयोगी है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सचिन पायलट पर बड़ा हमला, कहा सरकार के खिलाफ साजिश में है शामिल। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। सचिन पायलट का नाम लेकर गहलोत ने कहा है कि वह सरकार के खिलाफ साजिश में शामिल है, डिप्टी सीएम और PCC चीफ पद पर रहते हुए डील कर रहे हैं। गहलोत ने हमला जारी रखते हुए कहा कि कोई आदमी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, अच्छा दिखता है और अच्छी लाइफस्टाइल में है, इससे सब कुछ नहीं होता। आपकी नीयत क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। देश के लिए आपके दिल में क्या है, आपकी विचारधारा, नीतियां और प्रतिबद्धता क्या है, सब पर विचार किया जाता है। थाली में रखी सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी हमारे MLA के साथ हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट की बगावत पर बोले राहुल गांधी, जिसे जाना है वो जाएगा, घबराना नहीं है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पार्टी की छात्र इकाई NSUI के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक के दौरान कहा कि जिसे पार्टी से जाना है वो जाएगा, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने यह टिप्पणी करते हुए किसी नेता का नाम नहीं लिया। हालांकि राहुल गांधी की इस टिप्पणी को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत से जोड़कर देखा जा रहा है। उधर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ संगठन की राष्ट्रीय प्रभारी रुचि गुप्ता ने इससे इनकार किया कि राहुल गांधी ने बैठक में ऐसी कोई टिप्पणी की। हालांकि संगठन से जुड़े कई सूत्रों ने कांग्रेस नेता की टिप्पणी की पुष्टि की है।
इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया की सबसे सस्ती महामारी किट भारत में लॉन्च, जानिए क्या है कीमत। जी हां दोस्तों, इस महामारी के मामले में देश में हर दिन तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, हर दिन हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में इस महामारी की टेस्टिंग किट को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक भारत में बुधवार को दुनिया की सबसे सस्ती महामारी किट लॉन्च कर दी गई। इस किट को आईआईटी दिल्ली ने बनाया है। किट को कोरोश्योर नाम दिया गया है। दोस्तों, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बुधवार को कोरोश्योर टेस्टिंग किट को लॉन्च किया। इस किट से 85 मिनट में इस महामारी के संक्रमण की जांच का 100% सही रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, वर्तमान समय में इस महामारी की टेस्टिंग के लिए सैंपलिंग की जाती है और फिर उनका रिजल्ट घंटों बाद आता है, जबकि आईआईटी दिल्ली की टीम की ओर से तैयार की गई यह किट जांच फ्री प्रणाली के तहत काम करती है और इसका रिजल्ट मात्र 85 मिनट में आ जाता है। वैसे दोस्तों, इस जांच किट की कीमत कितनी है यह बात अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना कहा जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे सस्ती जांच किट होंगी। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी के मामलों की संख्या कितनी हो गई है और कितने लोगों की जान चली गई है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में बात की जाए तो पूरी दुनिया में अब इस महामारी के आंकड़े 1,32,00,000 को पार कर गए हैं, जबकि दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा 5,80,000 के करीब पहुंच गया है। दोस्तों, इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका और ब्राजील हैं। अमेरिका में जहां 34,83,000 से ज्यादा मरीज हैं, वहीं ब्राजील में 20 लाख के लगभग मरीजों की संख्या हो गई है। दोस्तों, मरने वालों के आंकड़े भी अमेरिका में 1,40,000 के करीब, जबकि ब्राजील में 74,000 से ज्यादा हैं। इन दोनों देशों के बाद में दोस्तों इंडिया का तीसरा नंबर आता है, जबकि इसके बाद में रशिया, पेरू, चिली, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, ईरान, स्पेन, पाकिस्तान, इटली, सऊदी अरेबिया आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों, भारत में इस वक्त तक इस महामारी के मरीजों की संख्या 9,60,000 से ज्यादा पहुंच गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 24,000 को पार कर गया है। दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 27,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ चुके हैं। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली अव्वल पर हैं, जहां महाराष्ट्र में 2,75,000 से ज्यादा मरीज हैं, वहीं तमिलनाडु में 1,51,000 और दिल्ली में 1,15,000 से ज्यादा मरीज है। मरने वालों का आंकड़ा भी महाराष्ट्र में 11,000 के लगभग है, वहीं तमिलनाडु में 2,000 और दिल्ली में 3,500 है। दोस्तों, इन तीनों राज्यों के बाद में गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद में दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। हुआवे और टिकटॉक बैन पर चीन ने दी धमकी, पूरी दुनिया को नुकसान होगा भुगतना। जी हां दोस्तों, हुआवे और टिकटॉक जैसी चीनी कंपनियों के खिलाफ दुनिया के कई देशों में हो रही कार्रवाई पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीनी सरकार ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अपने देश की कंपनियों के हित की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगी और जो देश झूठी अफवाहें फैला रहे हैं उन्हें भी सबक सिखाएगी। चीन ने कहा कि ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने ये जो सिलसिला शुरू किया है, इसका नतीजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, ब्रिटेन के हुआवे को 5G प्रोजेक्ट के से बैन करने के बाद अब अमेरिका ने चेतावनी दी है कि चीन की कंपनियां अगर शिनजियांग के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय की प्रताड़ना करने में मदद करती है तो उन्हें कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका और चीन के संबंधों में कई मुद्दों को लेकर अत्यधिक तनाव बना हुआ है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिकी सरकार पर चीन के मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और कहा कि वाशिंगटन चीन की कंपनियों के दमन के लिए मानवाधिकार की शिकायतों का इस्तेमाल कर रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह चीन के लिए हानिकारक है, अमेरिका के लिए हानिकारक है और पूरी दुनिया के लिए हानिकारक है। इसके साथ ही चीन ने अमेरिका को भी धमकाया। चीन ने अमेरिका को धमकाते हुए कहा कि वह अपनी खराब हरकतें बंद कर दे, अन्यथा नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 300 करोड़ तक के हथियार अपने स्तर पर खरीद सकेगी सेना, मिल गया है अब अधिकार।
जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के मद्देनजर बुधवार को सेना के तीनों अंगों को 300 करोड़ रुपए तक की पूंजीगत खरीद का विशेष अधिकार प्रदान कर दिया है, जिससे कि उभरती आपात अभियानगत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि खरीद से संबंधित चीजों की संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं है और आपात आवश्यकता श्रेणी के तहत प्रत्येक खरीद 300 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नहीं होनी चाहिए। यह निर्णय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद की बैठक में हुआ। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मानसून अपडेट। मानसून को लेकर आया नया अलर्ट, अब इन इलाकों में शुरू होंगी भारी बारिश। जी हां दोस्तों, तो जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का माइंड क्विज क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के कितने शहरों में पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत के कौन कौन से शहरों में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है तो जल्दी से उनकी संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। दोस्तों मानसून में बारिश से बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यों के हालात बेहद खराब हो गए हैं। बाढ़, भारी बारिश के चलते लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अब राहत वाली खबर दी है। उनका अनुमान है कि भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहे बिहार समेत पूर्वोत्तर के प्रांतों को जल्द ही मानसून के कहर से राहत मिल सकती है, जबकि मौसम की बेरुखी झेल रहे उत्तर और मध्य भारत में मानसून की सक्रियता से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा का कहना है कि बिहार और पूर्वोत्तर के जिन इलाकों में बीते दिनों भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं वहां अब भारी बारिश का सिलसिला थमेगा, जबकि ओडिशा से लेकर गुजरात तक मध्य भारत में 4 से 5 दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में भी बारिश में आगे सुधार होने की उम्मीद है, खास तौर से पूर्वी राजस्थान में इस हफ्ते से बारिश हो सकती है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, डीजल के दाम फिर चढ़े, जान लीजिए क्या है नए भाव। जी हाँ दोस्तों, डीजल के रेट में आज एक बार फिर उछाल आया। तेल कंपनियों ने आज घरेलू बाजार में डीजल की कीमतों में 13 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। हालांकि पेट्रोल की कीमत स्थिर बनी हुई है। दोस्तों बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 79 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 81 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद में दोस्तों रुक पड़ते हैं अगली बड़ी खबर का। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने की कीमतों ने तोड़ दिए रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, ग्लोबल बाजार में आई तेजी की वजह से घरेलू बाजार में सोने के दाम फिर से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। दोस्तों आज दिल्ली के सराफा बाजार में 10 ग्राम सोना 244 रुपए महंगा हो गया। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के दाम 673 रुपए तक बढ़ गए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के चलते सोने में फिर से सेफ इन्वेस्टमेंट खरीदारी तेज हो गई है, इसलिए कीमतों में बड़ा उछाल आया है। दोस्तों 10 ग्राम सोने की कीमत 49,986 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 50,230 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत 54,200 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 53,527 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सुशांत सिंह मामले की सीबीआई जांच की मांग पर अमित शाह का आया जवाब। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने मुंबई स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुशांत सिंह जैसे होनहार एक्टर आत्महत्या जैसा कदम उठा सकता है, ये उनके फैंस मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस मामले की सीबीआई जांच की लगातार मांग हो रही है। दोस्तों 14 जुलाई को सुशांत सिंह के निधन के 1 महीने पूरे हो गए, जिसके बाद पूर्व सांसद पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। अमित शाह की इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया भी आ गई है। उन्होंने कहा है कि कार्रवाई के लिए पत्र अग्रसारित कर दिया गया है, यानी कि सीबीआई जांच के लिए पत्र लिख दिया गया है और उसको आगे बढ़ा भी दिया गया है। अब दोस्तों देखना यह है कि सीबीआई जांच कब तक शुरू हो पाती है।
इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगर आपके पास है LIC की पॉलिसी तो हो जाए सावधान, एक फोन कॉल से खाली हो सकता है खाता। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, इस महामारी के दौरान फ्रॉड की घटनाओं में भी लगातार वृद्धि हो रही है। लोगों को फोन कॉल करके उनके खाते, OTP और CVV जैसी जानकारी मांगकर उनके खाते में सेंधमारी की जा रही है। अब दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी कि LIC ने भी अपने पॉलिसी धारकों को इस बारे में सचेत किया है। LIC ऑफ इंडिया का कहना है कि LIC अधिकारियों, एजेंटों, IRDA अधिकारियों, ECI के अधिकारियों आदि के रूप में लोगों को गुमराह करने वाले टेलीफोन कॉल से सावधान रहें। LIC ने यह भी कहा कि वे पॉलिसी धारकों से फोन करके बोनस की जानकारी को शेयर नहीं करता है। इसके अलावा LIC कभी भी पॉलिसी धारक को अपनी मौजूदा पॉलिसी नीतियों को बंद कराने के लिए भी प्रोत्साहित नहीं करता है। इसलिए अगर आपके पास ऐसे किसी भी तरह के कॉल आए तो सीधा आप उसकी सत्यता की जांच करें या फिर पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत कर दीजिए, क्योंकि LIC कभी भी ऐसे काम नहीं करता है। तो दोस्तों अगर आप भी LIC धारक हैं तो आप हमेशा सावधान और अलर्ट रहें, वरना हो सकता है कि एक छोटा सा फोन कॉल आपका पूरा का पूरा बैलेंस बर्बाद कर दे। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों इस तरह की कामी खबरें देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।